इस बीच इसको लेकर के राजनीति भी खूब हो रही है, क्योंकि अब से कुछ देर में सुप्रीम कोर्ट में इस मसले को लेकर के सुनवाई होनी है। लेकिन अब दिल्ली में राजनीति गर्म है। इसको लेकर के अमित शाह ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ओछी राजनीति कर रही है, कांग्रेस को लोकतांत्रिक मूल्यों से फर्क नहीं पड़ता है। गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहा, यह हम सुन लेते हैं। छत्तीसगढ़ में विधानसभा का भूमि पूजन श्रीमती सोनिया गांधी, श्री राहुल गांधी और वहां के मुख्यमंत्री ने किया। उस वक्त राज्यपाल महोदया कहां थी? वो ट्राइबल थी, आपने नहीं बुलाया। झारखंड विधानसभा का भूमि पूजन श्री हेमंत सोरेन जी ने किया, उन्होंने भी राज्यपाल महोदय को नहीं बुलाया। असम में श्री तरुण गोगोई ने किया, उस वक्त भी राज्यपाल को नहीं बुलाया। मणिपुर विधानसभा का लोकार्पण श्रीमती सोनिया गांधी और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किया, राज्यपाल नहीं थे। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू जी ने किया और तमिलनाडु में श्रीमती सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह और मुख्यमंत्री ने किया। मैं आज कांग्रेस के मित्रों को पूछना चाहता हूं, जब आप करते हो तब ये सब कुछ ठीक होता है, और जब भारतीय जनता पार्टी करती है, मोदी जी करते हैं, आपकी वक्र दृष्टि इसका बहिष्कार करती है। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि नई संसद का उद्घाटन एक ऐतिहासिक दिन है, इसमें राष्ट्रपति को नहीं घसीटना चाहिए, विरोध का ये मौका सही नहीं है, इसमें सभी दलों को आना चाहिए। नया संसद भवन भारत के लोकतांत्रिक संकल्प के साथ साथ 140 करोड़ भारतीयों के स्वाभिमान और उनकी आकांक्षाओं की भी अभिव्यक्ति है। संसद भवन का उद्घाटन एक ऐतिहासिक अवसर है जो अब 21वीं सदी में दोबारा नहीं आने वाला है, और इस शुभ अवसर पर संसद या राष्ट्रपति को विवाद में लाने से किसी को भी बचना चाहिए। तकनीकी दृष्टि से यह संसद का कोई सत्र नहीं बुलाया गया है, यह तो संसद भवन के उद्घाटन का समारोह है। अतः हमें संवैधानिक सत्र और सार्वजनिक समारोह का अंतर समझना चाहिए। तो आपने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को सुना। दरअसल ये जो इमारत है मेरे पीछे आप देखेंगे, नया संसद भवन जो बनकर तैयार है, रिकॉर्ड 28 साल में ये बनकर तैयार हुआ है। लोकतंत्र का मंदिर, ये आजाद भारत की इमारत है, आत्मनिर्भर भारत की इमारत है जो बनकर तैयार हो गई है, और इसकी नींव 2020 10 दिसंबर को पीएम मोदी ने रखी थी। इसमें अगर हम देखें, क्योंकि ये जो इमारत है इसमें ऐसे में जो राजनीति हो रही है, इस पर सरकार का कहना है कि ये सभी के लिए है, ये देश को समर्पित की जाएगी। ऐसे में ये राजनीति का मौका सही नहीं है। और इसमें जो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, अशोक चक्र आप देख सकते हैं, सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, इसमें सिंगोल को भी स्थापित किया जाएगा। सिंगोल यानी कि सत्ता का हस्तांतरण का प्रतीक। जब अंग्रेजों से सत्ता जवाहरलाल नेहरू ने ली थी तो उन्होंने सिंगोल को लिया था, यानी कि ट्रांसफर ऑफ पावर। इसको भी पूरे विधि विधान के साथ विद्वानों द्वारा जब रविवार को 8 से 9 बजे का सुबह का समय होगा, जब इसको स्थापित किया जाएगा, परंपरागत तरीके से यहाँ पर हवन होगा। पीएम मोदी यहाँ पर उद्घाटन करने वाले हैं और तैयारियां यहाँ पर जोर शोर से चल रही थी। अब इस बीच जो तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, विदेश मंत्री ने कहा है कि ये मौका सही नहीं है राजनीति करने का, ये उत्सव का मौका है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने क्या कहा, ये हम सुन लेते हैं। मुझे तो लगता है कि जो उद्घाटन जो हो रहा है होगा, ये लोकतंत्र का एक उत्सव है और हमें उस स्पिरिट में लेना चाहिए। ये विवाद का विषय नहीं बनना चाहिए। ये दुर्भाग्य है अगर ये बनता है, और ये मुझे आप जानते हैं कि कुछ लोगों की ये कोशिश है, पर मुझे लगता है कि राजनीति की भी कुछ सीमा होनी चाहिए, और कम से कम ऐसे मौके पे हम पूरे देश को सब मिलजुल कर इसको मनाना चाहिए। तो इस वक्त मैं मौजूद हूं, मेरे ठीक पीछे नई संसद भवन की इमारत है जो बनकर तैयार हो चुकी है। ये ठीक उसके बगल में ये पुराना संसद भवन है, और इसमें अगर आप देखेंगे, क्योंकि मेरे सहयोगी नसीब सिंह आपको दोनों ये तस्वीरें एक साथ दिखा रहे हैं, जिसमें बड़ी बात यह है कि नया संसद भवन जिसको इस इमारत को अभी तैयार किया गया है, पुराने संसद भवन को 100 साल पूरे हो जाएंगे। 1927 में
ये अस्तित्व में आई थी और ऐसे में काफी सारी समस्या इसमें थी, क्योंकि इसमें जो जब बारिश होती थी तो जो उसका हॉल है उसमें पानी भर जाता था, पानी को हटाना पड़ता था। जो सांसद हैं उनके हिसाब से सीटें कम पड़ जाती थी जब संयुक्त बैठक होती थी। ये दूसरी तरफ आप देखेंगे नई संसद भवन की इमारत है।